Hello, welcome back once again in Basic Electronics subject. So in our last lecture, we have already completed the unit 4, the chapter number 4 of this subject. Now we are moving towards the last chapter, the last unit of this subject, that is regulators and power supply. So this will be the last chapter, the last unit of your subject, and it is also a very short chapter. It is not having much in detail like you have studied in previous chapter like BGT and FET. So this is going to be a very short. Inshallah, we are going to end this chapter also in 2 lectures only. So this is the chapter which is related with regulators and power supply. So we are going to see in detail what do you mean by regulators and what are the different regulator circuits are used as given in your syllabus also. So first we are going to understand what do you mean by regulated power supply. What do you mean by regulated power supply? What do you mean by the term regulated? तो आपने तो सुना होगा कि आपके देखो घर पे भी आप रेगुलेटर्स का यूज करते हो फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। आप क्या करते हो घर में आपके पास रेगुलेटर होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटर? रेगुलेटर का काम क्या होता है कि आप एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज पे उसको क्या करते हो, वेरी करके रन कराते हो और वही स्पीड के हिसाब से वो क्या करता है, आपका फैन वही स्पीड के हिसाब से क्या होता है, रन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रहते हैं रेगुलेटर के 1 2 3 4। तो एक्चुअली में 1 2 3 4 क्या है, वो आप उतने अमाउंट का उसको क्या दे रहे हो, करंट सप्लाई ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, वोल्टेज सप्लाई ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। तो जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई पर रहेगा उतने ज्यादा फास्ट स्पीड में आपका फैन क्या होगा, मूव करेगा। लेकिन वो जो मूव करता है वो कांस्टेंट स्पीड में वेरी करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक स्पीड पे उसको रखे तो वो अपनी स्पीड कम ज्यादा कर रहा है, चेंज हो रहा है। वो एक कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से क्या करता है, रन करता है। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पे आपको ये टर्म अंडरस्टैंड करना है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, रेगुलेटेड मतलब मीन्स कोई चीज एक कांस्टेंट चीज पे ही ठहरी हुई रहना, रुकी हुई रहना। भले से आपका कुछ भी इनपुट में चेंजेस आए या आउटपुट में चेंजेस आए, आपकी वो चीज वही जगह पे रुकी हुई होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई कन्वर्ट्स अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, जो चीज कांस्टेंट नहीं रहती है, जो चीज कांस्टेंट नहीं रहती है उसको अनरेगुलेटेड बोलते हैं। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है आपके अनरेगुलेटेड एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट टू अ कांस्टेंट डीसी टू अ डायरेक्ट करंट टू अ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। तो आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई किस लिए यूज होता है, क्या काम करने के लिए यूज होता है, क्या पर्पस के लिए यूज होता है। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई आपका कन्वर्ट करता है अनरेगुलेटेड एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट हो या वोल्टेज हो, उसको किस में कन्वर्ट करता है, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट में, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज यूज्ड टू एंश्योर, ये एंश्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है दैट द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट चेंजेस। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का काम क्या है, वो एक श्योरिटी बनाता है कि आपका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट चेंजेस। भले से आपका इनपुट में कोई भी फैक्टर की वजह से चेंजेस आए, कोई भी सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से चेंजेस हो या इंटरनल पैरामीटर कंपोनेंट्स के बिहेवियर की वजह से चेंजेस आए, तो वो सब चेंजेस उसके आउटपुट में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो रेगुलेटर ये इंश्योरिटी देता है, ये आपको गारंटी देता है कि आपका आउटपुट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा इवन इफ देयर इज सम चेंजेस अकर इन द इनपुट साइड एज वेल एज एट द आउटपुट साइड, बट योर आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपको डिजायरेबल चीज चाहिए, जो आपको डिजायरेबल आउटपुट चाहिए, वो डिजायरेबल आउटपुट पे ही ठहरा हुआ रहना चाहिए। ये श्योरिटी, ये गारंटी कौन सी चीज देती है आपको, रेगुलेटर देती है। इसका रेगुलेटर पावर सप्लाई का ये काम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, द रेगुलेटेड पावर सप्लाई विल एक्सेप्ट एन एसी इनपुट एंड गिव अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट। हालांकि हम लोग ने ये चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपने पहले प्रीवियस चैप्टर में, जब हम लोग रेक्टिफायर और फिल्टर्स का टॉपिक पढ़े थे। तो रेक्टिफायर और फिल्टर के टॉपिक में हम लोग ने ये चीज को अंडरस्टैंड किए थे कि आपका रेक्टिफायर का जॉब क्या होता है, वो क्या करता है, एसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है किसमें, किसमें एसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है किसमें, पल्सेटिंग डीसी। बोलो बोलो अमजद, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे यही टर्म हमेशा सुनना रहता है, पल्सेटिंग डीसी। ओके, तो वो एसी क्वांटिटी को हमेशा कन्वर्ट करता है किसमें, पल्सेटिंग डीसी में।
और उस पल्सेटिंग डीसी में जो रिपल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्टर्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपने आउटपुट को क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं, रिपल फ्री करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एकदम एग्जैक्टली प्योर कांस्टेंट बन जाता है। इसके लिए आपको श्योरिटी लाने के लिए, आपको इंश्योरिटी लाने के लिए, श्योरिटी लाने के लिए कि हाँ आपका आउटपुट एकदम कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, रेगुलेटर लगाना पड़ता है। तो रेगुलेटर लगा के आप क्या करते हो, अपने आउटपुट को गारंटी में लेके आते हो कि आउटपुट नाउ विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ देयर आर सम सर्टेन चेंजेस एट द इनपुट साइड और एट द आउटपुट साइड। तो आपका रेगुलेटर का इस्तेमाल करके अब आपका आउटपुट क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट डीसी में रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे वही चीज दिखा रहा है, आपको यहीं पे लिखा हुआ दिखा रहा है, द रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या एक्सेप्ट करता है, एसी इनपुट को एक्सेप्ट करता है एंड गिव अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट। आउटपुट में क्या देता है आपको, कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कराना भूल गया कि ये पावर सप्लाई की नीड क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की नीड क्या है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई की नीड यही है कि अगर आपका कुछ भी चीज की वजह से, कुछ भी सर्टेन कंडीशन होने की वजह से अगर इनपुट में कोई चेंजेस होता है, तो अगर आप रेगुलेटर यूज नहीं करोगे तो वो इनपुट का इफेक्ट आपके आउटपुट में भी नजर आएगा। और हम लोग को आउटपुट हमेशा कैसा चाहिए रहता है, डिजायरेबल चाहिए रहता है, कांस्टेंट रेंज में चाहिए रहता है। तो अगर कुछ भी चीज की वजह से, इनपुट के बिहेवियर में कंपोनेंट्स के चेंजेस होने की वजह से, या कोई भी सराउंडिंग का फैक्टर आ गया, टेम्परेचर में आ गया, या कोई भी एक्स फैक्टर आ गया, उसकी वजह से अगर इनपुट के कुछ पैरामीटर में चेंजेस होता है, तो वो इनपुट का पैरामीटर सेम रिफ्लेक्ट कहाँ पे कराएगा, आपको आउटपुट में भी करा देगा। तो वो चीज आपको नहीं करवाना है। आपका आउटपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, स्टेडी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई लोड है, वो लोड को फिक्स इतना ही सप्लाई चाहिए। अगर उससे बढ़ गया या उससे घट गया तो क्या होगा, आपका वो लोड, वो आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों के अप्लायंसेस में देखते हैं कि घरों के अप्लायंसेस में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये अप्लायंसेस इतने फिक्स डीसी वोल्टेज पे काम करता है। अगर उसको उससे ज्यादा वोल्टेज मिलने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी के ऊपर वोल्टेज मिलेगा तो वो क्या होगा, डैमेज ही हो जाएगा। कभी कभी होता है ना हमारे उधर, अगर पावर सप्लाई जो आता है, हमको जो सप्लाई मिलता है, अगर सप्लाई एंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ अचानक से कोई सर्जेस आ जाए, सर्ज हो जाए, अचानक से इंक्रीज राइज इन सप्लाई वोल्टेज हो जाए, तो लोड बढ़ जाता है। तो वो बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट, हमारा अप्लायंस, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है कि भले से अगर कोई सप्लाई एंड में कुछ चेंजेस आ जाए या हाई वोल्टेज अकर हो जाए, तो उस हाई वोल्टेज को भी वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और हमको आउटपुट में क्या दे, कांस्टेंट हमारा डिजायरेबल आउटपुट दे। इसलिए देखो आप घरों में स्टेबलाइजर वगैरह यूज होता है। स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, वो आपका आउटपुट फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज में प्रोवाइड करता है। इनपुट में अगर कुछ चेंजेस आए तो स्टेबलाइजर ने आपको क्या किया, रोक लिया, बचा लिया, उससे आपका डिवाइस बच गया। तो इसीलिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है, नीड होती है, ताकि कोई भी अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो, हाई वोल्टेज अकर हो सप्लाई एंड में, तो वो हाई वोल्टेज को रेगुलेटर क्या करे, उसको रोक के आपको फिक्स कांस्टेंट डिजायरेबल आउटपुट प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीज आपका क्या होता है, रेगुलेटर का इस्तेमाल करने से होता है। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के फर्स्ट कंटेंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल डीसी पावर सप्लाई। एक सिंपल डीसी पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई आप जो यूज करोगे, जो डीसी पावर सप्लाई देता है, जो एसएमपीएस भी आप देखते हो, तो उसमें क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या क्या चीज होते हैं। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी थे, माइक्रो प्रोजेक्ट्स में यही था, आपको बनाना था माइक्रो प्रोजेक्ट में एक पावर सप्लाई 5 वोल्ट का प्रोवाइड करने के लिए, 12 वोल्ट का प्रोवाइड करने के लिए। तो यही सब ब्लॉक्स में आपको यूज करके, आपको इस्तेमाल करके बनाना था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल डीसी पावर सप्लाई। तो एक सिंपल डीसी पावर सप्लाई में कौन कौन से ब्लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, वो हम लोग को जानना है। और ये आपका ये चैप्टर का, ये यूनिट का फर्स्ट कंटेंट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई, सिंपल डीसी पावर सप्लाई। तो सिंपल डीसी पावर सप्लाई में कौन कौन से ब्लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ब्लॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। और इसमें से सारे ब्लॉक्स आपको तकरीबन मालूम है, जो स्टेप हम लोग अभी तक फॉलो करते हुए आए। सबसे पहले क्या होता है, जो एसी मेन सप्लाई होता है आपका 230 वोल्ट का होता है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो एसी सप्लाई आपके घरों में प्रोवाइड होता है, वो 230 वोल्ट एसी सप्लाई वो आपको कन्वर्ट करना है फिक्स डीसी में। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे ब्लॉक्स में आपको नजर आएगा। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या यूज करते हैं आप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो आपका 230 वोल्ट का एसी सप्लाई है,
उसको डाउन करता है, वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 9 वोल्ट रिक्वायर है, 12 वोल्ट रिक्वायर है, 15 वोल्ट रिक्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू योर वोल्टेज रिक्वायरमेंट जितना आपको वोल्टेज चाहिए उतने में उतने वोल्टेज को कम करता है। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स होती है, उस वाइंडिंग का कितना टर्न्स है उस टर्न के हिसाब से वो आपका वोल्टेज कन्वर्ट होता है, डाउन कन्वर्ट होता है। तो अगर 230 वोल्ट का इनपुट था तो आपने डाउन कन्वर्जन कर दिया उसको 9 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 15 वोल्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स रेशियो। तो इस ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स रेशियो होता है, वाइंडिंग्स के जो टर्न्स होते हैं, अकॉर्डिंगली वो टर्न्स के हिसाब से आपका वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है, कन्वर्ट होता है, डाउन कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आपका इनपुट में 230 वोल्ट था तो डाउन कन्वर्ट हो जाएगा टू द 15 वोल्ट, 14 वोल्ट। जाहिर सी बात है क्योंकि आगे के कंपोनेंट्स कम वोल्टेज पे काम करेंगे, इतने हाई वोल्टेज पे तो काम करने वाले नहीं है। ये रेक्टिफायर सर्किट में जो डायोड्स यूज होते हैं, फिल्टर में जो कंपोनेंट्स कैपेसिटर वगैरह यूज होते हैं, इंडक्टर यूज होता है, तो इतने हाई वोल्टेज पे थोड़ी काम करेंगे वो। तो दैट्स व्हाई आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके जो मेन सप्लाई था 230 वोल्ट एसी सप्लाई, उसको डाउनवर्ड किया, लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद रेक्टिफायर, आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हो। रेक्टिफायर का काम आपको अच्छी तरीके से पता है, इनपुट में ये आपका एसी सप्लाई जाता है, एसी क्वांटिटी जाता है, उस रेक्टिफायर से यूज करके इस एसी को आप कन्वर्ट करते हो किसमें, पल्सेटिंग डीसी में। तो जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर यूज हुआ होगा, ब्रिज रेक्टिफायर या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, तो उन दोनों में से ये आपको इस तरीके का आउटपुट वेवफॉर्म प्रोवाइड होगा। यहाँ पे एसी सप्लाई गया था इनपुट में, आपको आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिला, रेक्टिफाइड आउटपुट मिला। फिर ये रेक्टिफाइड आउटपुट में जो रिपल्स है, उस रिपल्स को रिमूव करने के लिए, इस वेवफॉर्म को स्मूथ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट जो आपने पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो। इंडक्टर एल टाइप फिल्टर होता है, सी टाइप फिल्टर होता है, कैपेसिटर फिल्टर होता है, एलसी होता है, पाई फिल्टर होता है। तो सबसे अच्छा जो फिल्टरिंग करने वाला जो होता है फिल्टर, वो पाई फिल्टर होता है, सीएलसी फिल्टर जिसको बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट फिल्टरिंग आपको मिलती है पाई फिल्टर से। तो यहाँ पे फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करके आप अपनी वेवफॉर्म को स्मूथ करते हो। तो स्मूथ करते हो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्टली आपको एकदम स्ट्रेट डीसी मिल जाएगा, सम अमाउंट ऑफ रिपल स्टिल मस्ट बी प्रेजेंट। या आपका आउटपुट स्टिल क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। अगर आप रेगुलेटर का देखो इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर कुछ भी इनपुट में चेंजेस आया, कुछ भी इनपुट में चेंजेस हुआ, तो इनडायरेक्टली वो आपका चेंजेस कहाँ पे आकर होगा, यहाँ पे होगा। और ये चीज अगर चेंजेस होने लगी तो हमारा जो आउटपुट में जो लोड कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, अगर ये अननेसेसरीली हाई हो गया अचानक से। तो इसके लिए अब देखो इसके बाद में कौन सा ब्लॉक यूज होता है, रेगुलेटर का ब्लॉक यूज होता है। तो रेगुलेटर का काम एक ही है, वॉट एवर द इनपुट इट इज गेटिंग, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ फिक्स कांस्टेंट डीसी आउटपुट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट वेवफॉर्म जो दिख रहा है, ये फिक्स कांस्टेंट डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये जॉब होता है रेगुलेटर का। So whatever the changes occur at the input side as well as at the output side, कुछ भी changes occur हो, regulator का जॉब एक ही होता है, it is going to provide you a fixed constant DC output। तो यहाँ पे आप जाके आप रेगुलेटर का इस्तेमाल करके अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आउटपुट में एक फिक्स डीसी आउटपुट वोल्टेज आपको नजर आ रहा है इधर पे। तो यहाँ से रेगुलेटर का आउटपुट क्या है, आउटपुट करंट, वी आउट क्या है, आउटपुट वोल्टेज। अब ये आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज अब आप किसको दे रहे हो, फाइनली यू आर प्रोवाइडिंग टू योर लोड अप्लायंसेस। तो जो लोड अप्लायंसेस पे आपको सप्लाई देना है वहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो दिस डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट, इट इज प्रोवाइडेड टू फाइनली टू द लोड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेगुलेटर। तो ये बेसिक आपका ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम है आपका डीसी पावर सप्लाई का। तो ये जितने भी पावर सप्लाई है वो इतने स्टेप से होता है। तो मेन सप्लाई आपका 230 वोल्ट होता है, पहले ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज कम करते हो, फिर रेक्टिफायर यूज करते हो, फिर फिल्टर यूज करते हो, फिर फाइनली यू आर यूजिंग रेगुलेटर आईसीस। तो डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेटर्स आईसी होती है जो फिक्स आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। 78XX की सीरीज होती है, 79XX की सीरीज होती है। जो 78XX वाली सीरीज होती है वो पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जो 79XS वाली सीरीज होती है वो नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। 78XS अगर फॉर एग्जांपल 7805 बोला मैंने, IC 7805, तो 7805 का काम ये है कि पॉजिटिव 5 वोल्टेज का आउटपुट प्रोवाइड करेगा, फिक्स आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। 7912 -12 वोल्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप आप लोग को ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग को? यस सर।
इट्स हैवी रेनिंग, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज भी सुनने में आ रही होगी, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना ज्यादा? नो सर। ओके, तो ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम मैंने समझाया, उस ब्लॉक डायग्राम का ये एक्सप्लेनेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है बहुत डिटेल में दिया हुआ है। चाहे तो आप इसको एकदम शॉर्ट में आप देख सकते हो, आपके मैनुअल में भी दिया हुआ है। जो ब्लॉक डायग्राम जो वाला एक्सपेरिमेंट है उस पर वन वन लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो नॉट नेसेसरी आपको इतना ही लंबा एक्सप्लेनेशन देना होगा। ऐसा ये जो एक्सप्लेनेशन आपके डिटेल नॉलेज के लिए है, आप इसको वन वन लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स AC मेन सप्लाई इनटू लो वोल्टेज, तो जितना आपको डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए उसमें ये कन्वर्ट करता है। तो ये डिटेल में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये होता है किस तरीके से। तो ये टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने की वजह से आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज वैल्यू ऑब्टेन होती है, वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इसका आउटपुट आप किसको प्रोवाइड करते हो? रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट में प्रोवाइड करते हो। फिर आफ्टर दिस, इसके बाद आप क्या यूज करते हो? रेक्टिफिकेशन यूज करते हो, रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हो। तो रेक्टिफायर क्या करता है? आपकी जो सर्किट में जो डायोड्स वगैरह यूज होते हैं रेक्टिफायर में, वो AC क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? पल्सेटिंग DC में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप सिंपल लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो, द यूज ऑफ रेक्टिफायर इज टू कन्वर्ट द स्टेप डाउन वोल्टेज इनटू अ पल्सेटिंग DC, या आप बोल सकते हो is used to convert the alternating current, alternating quantity into direct pulsating direct quantity। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन इसका भी दे सकते हो। फिर इसके बाद आप फिल्टर का यूज करते हो। तो फिल्टर का काम क्या होता है? इन ऑर्डर टू रिमूव द रिपल्स विच आर प्रेजेंट इन द पल्सेटिंग DC आउटपुट, तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? फिल्टर का यूज करते हो। फिल्टर यूज करके आपका वेवफॉर्म स्मूथ होता है, स्मूथ एज वेवफॉर्म आउटपुट में मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताओगे रेगुलेटर का जॉब। तो देखो यहाँ पे रेगुलेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया हुआ है। दिस इज द लास्ट ब्लॉक इन अ रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई। द आउटपुट वोल्टेज और करंट विल चेंज और फ्लक्चुएट व्हेन देयर इज चेंज इन द इनपुट फ्रॉम AC मेन्स और ड्यू टू चेंज इन लोड करंट एट द आउटपुट ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई और ड्यू टू द अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर चेंज। तो पहले तो ये समझाया इसने ये पॉइंट में कि आउटपुट का वोल्टेज और करंट चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, किस वजह से? या तो AC मेन सप्लाई में कुछ चेंजेस अकर हो, या तो लोड करंट में कुछ अचानक से चेंज हो, जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई की तरफ जो लोड होता है उस लोड करंट में कुछ अचानक से चेंज हो, या नहीं तो अदर फैक्टर जैसे टेम्परेचर की वगैरह से भी क्या हो सकता है? आपका फ्लक्चुएशन आकर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम अगर एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? आपके आउटपुट में लोड में क्या होगा? डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर क्या करेगा? विल मेंटेन द आउटपुट कांस्टेंट इवन व्हेन चेंजेस एट द इनपुट और एनी अदर चेंजेस अकर। तो रेगुलेटर का मेन काम यही होता है कि आउटपुट को कांस्टेंट मेंटेन करके रखे, डिजायरेबल लिमिट में मेंटेन करके रखे, भले से चेंजेस अकर हो इनपुट साइड पे या कोई भी यदि एनी अदर चेंजेस अकर हो आउटपुट साइड पे हो, या टेम्परेचर के फैक्टर की वजह से चेंजेस कहीं पे हो, तो सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरे ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था। ओके, फिर इसके बाद आपके चैप्टर में एक कंटेंट दिया हुआ है, लाइन एंड लोड रेगुलेशन। लाइन का मतलब क्या और लोड रेगुलेशन का मतलब क्या? वो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपकी मैंने मैनुअल से ही लिया हुआ है। तो ये मैनुअल में ही आपका दिया हुआ था, MSBT की मैनुअल में ये कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था। लाइन एंड लोड रेगुलेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या होता है लाइन रेगुलेशन, क्या होता है लोड रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लाइन रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज विथ लोड रेजिस्टेंस RL कांस्टेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका? लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? आपको रेगुलेशन करना है किसका? लाइन का। लाइन मतलब क्या? इनपुट मेन AC सप्लाई जो आता है, तो इनपुट मेन AC सप्लाई जो आता है उसको लाइन बोलते हैं। तो जो AC मेन सप्लाई यानी इनपुट साइड की तरफ से जो चेंजेस हो, और वो चेंजेस अगर आपके आउटपुट को चेंजेस करे तो उस चीज को क्या बोलते हैं? लाइन रेगुलेशन। यानी वो अमाउंट को आपको रेगुलेट करना है, कांस्टेंट करना है। तो आउटपुट का लोड कांस्टेंट रख के whatever the changes occurs at the output due to the changes because of the input which is known as line, उस रेगुलेशन को बोलते हैं लाइन रेगुलेशन।
बात समझ में आई? इसको लाइन रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? तो लाइन रेगुलेशन मतलब क्या, आपको रेगुलेशन करना है किसका, जो चेंजेस आकर हो रहा है किसकी वजह से, एसी सप्लाई की वजह से, मेन एसी सप्लाई की वजह से, इनपुट साइड की वजह से। तो इसके देखो डेफिनेशन में भी आपको यही दिखा हुआ दिखाई देगा, लाइन रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। यानी आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग द लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। लोड को कांस्टेंट रख के जो आपको आउटपुट में चेंज मिल रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट, उस चीज को क्या बोलते हैं, लाइन रेगुलेशन। तो इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है आपको, सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन। तो डेल्टा वी आउट का मतलब क्या होता है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। डेल्टा का मतलब क्या, चेंज। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के जो चेंज आपको आउटपुट वोल्टेज में मिल रहा है ड्यू टू द चेंज इन इनपुट, दैट इज इनपुट वोल्टेज, उस इनपुट वोल्टेज को लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इनपुट मेन सप्लाई को, मेन एसी लाइन को लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज में, वो चीज को रेगुलेट करने का फैक्टर जो बताता है वो क्या बताता है, लाइन रेगुलेशन। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है लाइन रेगुलेशन का, और उसका फॉर्मूला भी आपके सामने है, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन एट कांस्टेंट आरएल। तो डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, आउटपुट वोल्टेज चेंज अपॉन इनपुट वोल्टेज चेंज बाय कीपिंग आरएल कांस्टेंट। अब आगे आते हैं हम लोग लोड रेगुलेशन की तरफ। व्हाट डू मीन बाय लोड रेगुलेशन? लोड रेगुलेशन क्या होता है? तो लोड रेगुलेशन में डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन लोड करंट विद इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया देखो जरा, वो लाइन रेगुलेशन में क्या बोला गया था, लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया था, और चेंजेस किसकी वजह से हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज की वजह से। अब लोड रेगुलेशन मतलब क्या, जो आउटपुट में चेंजेस आकर होगा बिकॉज ऑफ लोड करंट। तो आउटपुट के लोड करंट की चेंज होने की वजह से जो आउटपुट में चेंजेस आकर होगा बाय कीपिंग द इनपुट वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, जो आउटपुट में लोड करंट की चेंज होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज चेंज आकर हो रहा है, उस चीज को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। यानी जो रेगुलेशन आपको परफॉर्म करना है वो किसका परफॉर्म करना है, लोड की वजह से। जो लोड की वजह से चेंज आकर हो रहा है उसको कांस्टेंट रखाने के लिए नाम जो दिया गया है, फैक्टर का नाम जो दिया गया है, उसको बोलते हैं लोड रेगुलेशन। तो लोड और लाइन समझ लो पहले आप लोग। लोड मतलब जो आउटपुट में जो कनेक्ट चीज सी होती है, और लाइन मतलब जो इनपुट साइड से जो मेन सप्लाई से जो आ रहा है उसको लाइन बोलते हैं। तो लाइन रेगुलेशन में क्या होता है, जो इनपुट साइड की तरफ से जो चेंज हो रहा है आउटपुट में, उसको रेगुलेशन करने के लिए लाइन रेगुलेशन इस्तेमाल होता है। और लोड रेगुलेशन मतलब क्या, आपने इनपुट को कांस्टेंट रख दिया, अब आपका इनपुट कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन सर्टेन चेंजेस होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अचानक से आपका लोड करंट बढ़ गया। तो उस लोड करंट बढ़ने की वजह से आउटपुट में जो लोड वोल्टेज बढ़ जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, उस फैक्टर का नाम क्या है, लोड रेगुलेशन। तो इसलिए डेफिनेशन में आपको वही चीज नजर आ रही है, लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज में चेंज होना, टू द चेंज इन लोड करंट। तो लोड करंट, आउटपुट का लोड करंट चेंज होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आकर हो रहा है, विथ कीपिंग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए जो आउटपुट का लोड करंट में चेंज होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, उस चीज का नाम है लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का भी देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंट लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। तो परसेंटेज में कैलकुलेट किया गया है लोड रेगुलेशन को, फॉर्मूला दिया हुआ है VNL माइनस VFL। नाउ व्हाट डू मीन बाय VNL, व्हाट डू मीन बाय VFL? VNL का मतलब होता है वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन माइनस आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन, जब आपका लोड कनेक्टेड किया हुआ है। तो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो किसको किससे, जब आपका आउटपुट वोल्टेज कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं था तो कितना था, माइनस आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, जब आपने फुली लोड को कनेक्ट कर दिया है तो कितना वोल्टेज है, अपॉन वोल्टेज एट फुल लोड। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लोड रेगुलेशन को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, VNL DC आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड, VFL DC आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड। तो ये शुरुआत वही होगी, जब आपको रेगुलेशन करना है तो आउटपुट लोड की वजह से जो चेंजेस हो रहा है उसका कैलकुलेशन करना है, उसका मॉनिटरेशन करना है, रेगुलेशन करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही दिया हुआ है, VNL माइनस VFL
अपॉन VFL इंटू 100, ये परसेंट लोड रेगुलेशन होता है। तो वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन, जब आपका कोई लोड नहीं कनेक्टेड था उसमें वोल्टेज क्या है, माइनस वोल्टेज एट फुल लोड। अब आपका फुल लोड कनेक्टेड होने पे कितना आउटपुट वोल्टेज है, माइनस करो अपॉन वोल्टेज एट फुल लोड, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ लोड रेगुलेशन इन परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको लोड रेगुलेशन मिलेगा, यानी कितने के हिसाब से आपको रेगुलेट करना है। तो क्लियर है, इसकी डेफिनेशन क्लियर है लोड रेगुलेशन की। तो लोड रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है, यानी वो चीज जो आपको आउटपुट में चेंजेस आकर हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट लोड करंट की वजह से, और इनपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो जो चेंजेस आपको आउटपुट में मिल रहा है इनको अपने आउटपुट के लोड करंट के ही चेंज होने की वजह से, उसको बोलते हैं लोड रेगुलेशन। और लाइन रेगुलेशन मतलब जो रेगुलेशन करना है आपको इनपुट चेंजेस होने की वजह से, जो आउटपुट में चेंजेस आकर हो रहा है उसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो इसके 3 टॉपिक्स बाकी है। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मुझे एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना है, वो हम लोग कवर करेंगे। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, और भी इसके साथ में 2 रेगुलेटर की सर्किट है, दैट वी विल गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो इन टुडेस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द 2 टॉपिक्स। हम लोग ने पहले तो इनफैक्ट 3 टॉपिक्स, पहले तो ये अंडरस्टैंड किए कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, वो अंडरस्टैंड किए। फिर इसके बाद सिंपल बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई क्या होता है वो देखे, कौन कौन से ब्लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखे, और हर ब्लॉक का क्या जॉब होता है, क्या रोल होता है, वो अंडरस्टैंड किए। उसका डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे, और फिर फाइनली एक एंड में हम लोग ने 2 डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किए, लाइन एंड लोड रेगुलेशन डेफिनेशन। तो लाइन रेगुलेशन क्या होता है, लोड रेगुलेशन क्या होता है, ये चीज को अंडरस्टैंड किए। ये 2 फॉर्मूले जो थे उसके वो अंडरस्टैंड किए, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल में यही चीज को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। तो जो आपके, हाँ बोलिए प्लीज। लाइन रेगुलेशन में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लाइन रेगुलेशन में आउटपुट लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, यस। और लोड रेगुलेशन में इनपुट, हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, आउटपुट का लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, चेंजेस तो आउटपुट वोल्टेज में ही होगा ना, और वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इनपुट वोल्टेज के चेंज होने की वजह से। तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आकर जो हो रहा है इनपुट लोड वोल्टेज में चेंज होने की वजह से, बाय कीपिंग लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, यानी आपने लोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट में वोल्टेज बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, लेकिन वो चेंज हो रहा है इनपुट वोल्टेज चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। समझ में आई बात। तो लाइन रेगुलेशन मतलब क्या, इनपुट साइड में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो आउटपुट में चेंज आकर हुआ, बाय कीपिंग द लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, उस चीज का नाम है लाइन रेगुलेशन। और लोड रेगुलेशन में क्या होता है, इनपुट का वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा है, अब इनपुट में आप बढ़ा रहे नहीं हो, कोई वोल्टेज सप्लाई इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आपने फिक्स अगर 12 वोल्ट कर दिया तो 12 वोल्ट फिक्स सप्लाई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपके लोड आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस आकर हो रहा है, वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, आउटपुट के लोड करंट में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो आउटपुट साइड में जो चेंज आकर हो रहा है ड्यू टू अननेसेसरी कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ टेम्परेचर फैक्टर वगैरह आ गया तो उसमें अचानक से आपका करंट बढ़ गया, तो वो अचानक से करंट बढ़ने की वजह से आउटपुट में वोल्टेज में इंक्रीज हो गया, तो वो जो चेंजेस आकर हुआ है वो आउटपुट साइड की वजह से हुआ है, तो उस चीज को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी हैव सीन द 2 इम्पॉर्टेंट मेजर कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। तो ये लेक्चर में हम लोग ने 2 इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को देखे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई एंड लाइन एंड लोड रेगुलेशन कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो डिफरेंट रेगुलेटर सर्किट्स जो इन्वॉल्व होती है। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को देखना है, और 2 ट्रांजिस्टर की सर्किट इन्वॉल्व है, ट्रांजिस्टराइज सीरीज एंड ट्रांजिस्टराइज शंट रेगुलेटर सर्किट। So that all 3 topics we are going to see in our next lecture. So thank you all of you for joining, understanding, listening. Thank you very much.